खबर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज उसका असर इम्पैक्ट आएगा। वो है जी और सोनी की जो इनका मर्जर कैंसिल हुआ है। मेरे रिपोर्टर अंकुर मेरे साथ जुड़ रहे हैं। एक काम करते पहले अंकुर से जरा पूरा माजरा समझ लेते हैं कि चरणबद्ध तरीके से कहाँ से शुरू हुआ और कहाँ पे एंड हुआ। उसके बाद एक दो नोट भी आया सीएलएसए का, वो भी आपको हम बताएंगे और साथ ही साथ इसका थोड़ा एनालिसिस हम अविनाश सर के साथ भी करेंगे। एक बार अंकुर जरा पहले मेरे को खबर बता दीजिए, किसने किसको क्या भेजा। जी हाँ। आफ्टर काफी दिनों के जो कश्मकश चली दोनों पार्टीज के बीच में कि डील होगी या नहीं होगी, फाइनली सोनी ने डिसाइड किया है कि जो मर्जर एग्रीमेंट का एक्सटेंशन है वो नहीं होगा और वो डील को टर्मिनेट करना चाहते हैं। अब इसकी जरा बारीकियों को समझ लेते हैं। 21 दिसंबर को 2 साल पूरे हो गए थे ये डील के साइन हुए, और जो मर्जर कंप्लीशन एग्रीमेंट था उसमें ये बोला गया था कि 2 साल की टाइमलाइन में हम इस डील को पूरे करेंगे। अब वो डील तो पूरी नहीं हुई, लेकिन दोनों पार्टियों ने एक क्लॉज के तहत, और ये क्लॉज भी मर्जर कंप्लीशन एग्रीमेंट में था, कि दोनों पार्टी बाध्य रहेंगी कि गुड फेथ में 1 महीने तक बातचीत कर सकते हैं। लेकिन ये बातचीत इसलिए नहीं थी कि डील हो ना हो, ये बातचीत इसलिए थी कि डील की जो तारीख है फिलहाल आगे बढ़ा देते हैं, फिर देखेंगे कि डील होती है कि नहीं होती है। तो ये जो अभी सोनी की तरफ से बयान आया, उन्होंने साफ कर दिया कि वो जो तारीख है वो आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं, और उसका रिजल्ट जाहिर सी बात यही है कि टर्मिनेशन ऑफ डील होता है। अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि सोनी ने न सिर्फ डील रद्द की है, बल्कि $90 मिलियन का कॉम्पनसेशन भी मांगा है ये डील टूटने पर, और बोला है कि आपने जो काउंटर्स ऑफ द डील थे वो पूरे नहीं किए और इसलिए आप इसकी भरपाई कीजिए। शुक्रिया अंकुर ये जानकारी देने के लिए। अब इसी मुद्दे पर बात करने का हमारे साथ जो है अविनाश गुरक्षकर जुड़ चुके हैं। अविनाश सर नमस्कार। जिस तरीके से हमने देखा कि ये सितंबर 2021 से डील की शुरुआत हुई थी, हाँ ना हाँ ना हाँ ना, डील हो रही है नहीं हो रही है, आखिरकार अब ये हो गया कि डील नहीं हो रही है। कैसे देखते हैं आप और शेयर पे कितना असर होता हुआ दिखेगा इसका? मनीष, मुझे लग रहा है कि देखिए डील ना होना ये अभी मार्केट को मोरलेस तय था, लेकिन अभी फाइनली ऑफिशियल वर्जन आया है। तो आज के सत्र में तो काफी गिरावट आपको जी के शेयर में देखने को मिलेगी। और ये जो $90 मिलियन का जो टर्मिनेशन डिमांड जो सोनी ने किया है वो भी एक नेगेटिव सरप्राइज है, जो डेफिनेटली मार्केट्स को मैनेजमेंट से कमेंट्री से पता चलेगा। हालांकि इंडियन मैनेजमेंट ने, जो जी का मैनेजमेंट है, उन्होंने कहा है कि हम इसका विरोध करेंगे, बट डेफिनेटली मोटा मोटी यही लग रहा है कि ये डील जो बहुत एक्सपेक्टेड थी कि मीडिया सेक्टर को बहुत अच्छी तरह से एक मर्जर होगा, तो ये नहीं होगा तो डेफिनेटली जी के लिए नेगेटिव है। बट मैं ये भी कहूंगा कि लॉन्गर टर्म में देखिए अभी ये डील नहीं होती है तो दूसरे जो कंटेंडर्स है ये डील के लिए वो शायद अभी आगे आ सकते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी के पास कोई वैल्यू नहीं है, इनके पास बहुत अच्छी कंटेंट वैल्यू है, अच्छा ओटीटी काइंड ऑफ उनका बुके है। तो ये मेरे ख्याल से थोड़े समय के बाद मार्केट डिस्काउंट करेगा, बट एटलीस्ट इन द शॉर्ट टर्म मनीष हो सकता है कि आज स्टॉक गैप डाउन खोले और उसके बाद वो कहाँ संभलता है वो डिपेंड करेगा कि मैनेजमेंट की क्या कमेंट्री है, आगे वो क्या करेंगे। बट डेफिनेटली एक नेगेटिव सरप्राइज जी के शेयर होल्डर्स के लिए। ठीक है अविनाश सर, आपने दो बात बोली, एक तो नेगेटिव सरप्राइज है, दूसरा आप कह रहे हैं गैप डाउन खुलेगा, तीसरा सीएलएसए का नोट कह रहा है 180 तक जा सकता है। मैं मान लूँ सर अपने दिमाग में और दिलो दिमाग में कि 180 तक या 200 तक मेरे को जी मिले तो खरीद लेना चाहिए, क्योंकि सर ये तो तय है ना कि 4% होल्डिंग के साथ प्रमोटर तो नहीं चलाएंगे कंपनी को, कोई ना कोई और ही आके चलाएगा, फिर से सोनी नहीं तो कोई और सही। यही इंपॉर्टेंट बात है कि 180 या 200 रुपए तक आता है तो जो इन्वेस्टर थोड़ा सा लंबी अवधि के लिए पोजीशन लेना चाहता है कि देखिए ये कंपनी में वैल्यू जरूर है। हालांकि इसके अकाउंट्स अभी भी मार्केट का मानना है, काफी एनालिस्ट का मानना है कि यहाँ पे काफी ऐसे इरेगुलरिटीज है जो पूरी तरह से क्लीन नहीं हो चुके हैं। बट इनकी जो कंटेंट लाइब्रेरी है, इनका जो ज्योग्राफिकल नेटवर्क है, ये बात तय है कि एक बहुत अच्छा एसेट है। अगर सोनी नहीं तो कोई दूसरा एमएनसी पार्टनर या कोई लोकल पार्टनर इसको अगर खरीदता है और अगर वापस डिस्कशन शुरू होते हैं तो वापस जी के शेयर में आपको एक थोड़ा सा पॉजिटिव रुझान देखने को मिलेगा। बट ये शायद इतना जल्दी ना हो, ये शॉर्ट टर्म में तो डेफिनेटली नेगेटिव खुलेगा, बट लॉन्गर टर्म में 175 180 का लेवल आता है तो डेफिनेटली खरीदने लायक स्टॉक है, इसमें अच्छी वैल्यू बन सकती है।
तो सीधे तौर पर अविनाश सर की तरफ से कि थोड़ा नीचे गिरावट आता है 170 175 के जोन में आता है तो आप इस शेयर में खरीदारी करके चल सकते हैं लंबी अवधि के नज़रिए के लिहाज से। अविनाश सर शुक्रिया ये तमाम जानकारी देने के लिए और बताने के लिए। डिम्पी, चूंकि जी पे मैं आपसे थोड़ा 30 सेकंड में समझना चाहता हूँ, आप भी लगातार जी को लेकर कवर करते रहे हैं, लगातार इस पर अपना इंसाइट देते रहे हैं, क्या लगता है यहाँ से कितनी गिरावट देखने को मिल सकती है, चूंकि आज तो एफएनओ बैन में है? देखिए बैन में है, यही भी एक बड़ा पॉइंट है नोटिस करने वाला, तो इसलिए मेरे को लगता नहीं कि एक बार शॉर्टिंग होने के बाद वापस सेकंड राउंड की शॉर्टिंग मार्केट के अंदर आएगी, ये तो क्लियर कर देता हूं। दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए डील के कैंसिल होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई थी कि कैंसिल हो सकता है, तभी तो टाइम लिए जा रहे थे बार बार, नहीं तो डील करनी होती तो फर्स्ट मीटिंग में ही हो जाती, इस सेकंड मीटिंग और थर्ड मीटिंग तक ड्रैग क्यों हुआ, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, ये 280 से इस डील की चर्चा शुरू हुई थी 231 तक, यानी कि 50 रुपए तो ऑलरेडी तोड़ चुका है ये। आज सीएलएससी की नोट अगर मैं मान भी लूं और सारी ब्रोकिंग हाउसेस का आपने जो टेबल बनाया हो ना, उसमें से आप ये चीज नोटिस कर लीजिए कि किसी ने भी 180 के नीचे के प्राइसेस नहीं दिए हुए हैं, ज्यादातर ने एवरेज 195 के दिए हुए हैं। मेरा सब मानना है कि 30-40 रुपए जी और खाली होगा, उसके बाद एक वैल्यूएबल स्टॉक बन जाएगा। मैं आपको बहुत क्लियर कर देता हूं, जी के 4% प्रमोटर के साथ वो शेयर होल्डिंग के साथ ही शेयर नहीं चलेगा, इस शेयर को चलाने के लिए कई और लोग चाहिए, और मैनेजमेंट चाहिए, और लीडरशिप चाहिए। अगर ऐसा नहीं हुआ होता तो फिर सोनी से बात ही क्यों हुई होती। हो सकता है, मैं नाम तो डिस्क्लोज नहीं करूंगा, लेकिन सोनी से बड़े जाइंट भी आ सकते हैं मार्केट के अंदर। तो इसलिए ये चीज अभी आपको इसको एक वैल्यूएबल पिक के तौर पर रखना है। दूसरी बात, जिन्होंने सिर्फ इस डील के लिए लिया था उनका तो काम हो गया तमाम, वो तो साइड में बैठ जाए। लेकिन जिसने जी को खरीदा है, जी एंटरटेनमेंट को खरीदा है कि मैं इनके बिजनेस को खरीद रहा हूं, 56% मार्केट शेयर को खरीद रहा हूं, आने वाले दिनों में ओटीटी कारोबार का ग्रोथ देखता हूं, मैं इसकी वैल्यूएशन अच्छी मानता हूं, उसके लिए अभी भी बने रहना समझदारी है। ऑल्टोस का उसके लिए तो अच्छी अपॉर्चुनिटी भी है। ये मेरा एक पॉइंट है सिर्फ कहना यहाँ पे। और डेरिवेटिव डाटा तो ये अलाउ भी नहीं करेगा कि बहुत ज़्यादा शॉर्टिंग आए, क्योंकि ऑलरेडी ये बैन में है। आपके जो अंदर के लोग हैं सिर्फ वही बाहर निकलेंगे, नया लोग तो बैन भी नहीं कर सकते, शॉर्ट भी नहीं कर सकते, जो करेंगे इंट्राडे ही करेंगे। तो मैं गिरावट को अगर 170-75 के जोन में आता है गिरावट आता है, अविनाश भी ये मान के चल रहे हैं, डिम्पी भी मान के चलेगा, थोड़ा नीचे आता है तो फिर आप इस शेयर पर नज़र बना के चल सकते हैं। चलते वापस से अभी तक हमने उनसे उनके पिक्स नहीं लिए। वैशाली, आपकी तरफ से आज के लिए क्या ट्रेडिंग टिप्स है? मैं एक तो कोल इंडिया रेकमेंड करूंगी, ट्रेंड इंटैक्ट है और तेजी दिख रही है अभी भी फिलहाल। 383 के स्टॉप लॉस के साथ मैं रेकमेंड करूंगी फॉर अ टारगेट ऑफ फोर्थ ट्रेंड 420। फर्स्ट टारगेट था 410, दूसरा 420 है। दूसरा स्टॉक है एनएलसी, जो देखे थे कि अच्छा मोमेंटम पिकअप हुआ है, ट्रेंड भी मजबूत है और एक बुलिश कैंडल हाई वॉल्यूम हुआ है। तो स्टॉप लॉस रहेगा 230 लेवल्स और टारगेट रहेगा 260। ठीक है, एनएलसी इंडिया आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, कोल इंडिया आप अपनी स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। एनर्जी के अंदर भी काफ़ी अच्छी बाइंग हो रही है, इसलिए दोनों शेयर्स को मैं एनर्जी पैक का ही मानता हूँ। एनएलसी इंडिया और कोल इंडिया वैशाली की तरफ से है। जिस तरीके से संकेत देखने को मिल रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी यहाँ से और कितनी तेजी दिख रही है आज के लिए? और यस, मार्केट में अभी तो फिलहाल तेजी दिख रही है, बट ट्रेंड में अगर कंफर्मेशन चाहिए तो 21,850 के ऊपर सस्टेन करना है निफ्टी को। अनलेस एंड अनटिल निफ्टी 21,850 को क्रॉस ना करे, व्यू फिर भी साइडवेज ही कहा जा सकता है। और बैंक निफ्टी ऑल्सो मिक्स्ड व्यू है, कोई बैंक्स में ट्रेंड डाउन दिखता है, कोई बैंक्स में ट्रेंड अप दिख रहा है, बट ऑन द होल अगर 47,300 के ऊपर सस्टेन करे बैंक निफ्टी तो एक तेजी का व्यू बन सकता है बैंक निफ्टी में भी। तो ये सीधे तौर पे निफ्टी और बैंक निफ्टी पे नजरिया आज के लिए। अब बाकी